अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को तीन स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ और तीन स्ट्रेटजी समझाने के साथ साथ आप लोगों के साथ ये ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी भाई मैसेजेस वगैरह कर रहा था कि बिलाल भाई ये ट्रेड सेटअप आपने किस बेस पे लिया था। क्योंकि अगर मैं इसकी रिजल्ट आपको दिखा दूँ तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 1000% प्रॉफिट डन। सही है, तो काफ़ी ज़बरदस्त और हेवी ट्रेड था। तो मैं आप लोगों को ये ट्रेड सेटअप भी समझाने वाला हूँ और इसी के साथ साथ आप लोगों को 3 और स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ। फिर आप लोग देख लेना कि आप लोगों के लिए कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट है और कौन सा स्ट्रेटजी आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो ये मैंने रेंज स्ट्रेटजी के ऊपर बना था और मेरे पास मार्केट ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में था। इधर ही आपको नज़र आ रही है हायर हाई हायर लो, इधर ही से फिर न्यू हाई लगाए और इधर ही से हायर लो लगाए। इसके साथ साथ मार्केट ने इधर इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर दी और इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट की स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश था। ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग लो और डिमांड जोन आ रहा था, तो मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद मार्केट ने इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्विप कर दिया, डिमांड जोन पे आपको बराबर तरीके से टैप दे दिया। तो इधर ही से आपकी ज़बरदस्त बाई की पोजीशन बन रही है, स्टॉप लॉस इसके नीचे और टारगेट जो है तो टारगेट आपकी मिड रेंज रेंज हाई और डेली हाई आ रही। सही है, तो ये इस स्ट्रेटेजी के बेस पे ये ट्रेड सेटअप बना था। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो आप लोगों को अगर ये स्ट्रेटजी पसंद है और अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग इसी चैनल पे आ सकते हो और इसकी प्लेलिस्ट में आ जाना। इधर ही आप लोगों को प्रॉपर ये अलीफ से लेके ये तक प्रॉपर मिल जाएगा। सही है, इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है कम अज़ कम कि इधर ये रेंज मार्केट स्ट्रेटजी। सही है, तो इधर ही आप लोगों को ये वाला स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और इसी के हिसाब से ट्रेड वगैरह कर सकते हो। आ जाती है और मैं आप लोगों को दूसरा स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि आप लोग दूसरी स्ट्रेटजी के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो हो गया एक स्ट्रेटजी। अभी अगर मैं दूसरी स्ट्रेटजी की बात करूँ, लेकिन दूसरा स्ट्रेटजी अब बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। सी ये सेटअप जो था तो ये मेरे पास तीन स्ट्रेटजियों के हिसाब से बना था। तीनों स्ट्रेटजियों के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप फिर देख लेना जो स्ट्रेटजी आपको ईजी लगता है और जो स्ट्रेटजी आपको समझ आता है, तो फिर आप उसी के हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह करके ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो एक तो यही स्ट्रेटजी था ना का रेंज स्ट्रेटजी के हिसाब से बना था, जो हमारे मेन स्ट्रेटजी था और फिर उसके बाद ज़बरदस्त रिजल्ट मिल गया। इसी के साथ साथ अगर आ जाते और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये सेम ट्रेड सेटअप आपको CRT के हिसाब से भी मिला था, जिसको हम कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है CRT के हिसाब से भी बना था और पावर ऑफ 3 के हिसाब से बना था। मार्केट ने अकोमुलेशन कर दिया, अकोमुलेशन करने के बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दिया और मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो पावर आप 3 के हिसाब से भी बन गए। इसी के साथ साथ अगर आप कैंडल रेंज थ्योरी देखते हो तो कैंडल रेंज थ्योरी क्या, इसी ने मार्केट ने अकोमुलेशन कर दिया, उसके बाद दूसरी कैंडल ने बराबर तरीके से इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया और तीसरा कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन का था। मार्केट में अच्छा खासा पंप आया और मार्केट ने क्या ही कर दिया, ऑल टारगेट हिट कर दिया। तो ये हमारे पास CRT के हिसाब से भी बना था। सी है, तो CRT में आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस आप लोग इसी तरीके से समझ लेना कि ये किस तरीके से बना था। उसके बाद अगर आपको CRT सीख लेना है और समझ लेना है तो आप लोग फिर भी इसी चैनल पे आ सकते हो और इसी चैनल के होम में आ जाना। होम में जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो, इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला व्हाट इज़ CRT स्ट्रेटजी। से ये अलीफ से लेके ये तक आपको बराबर तरीके से एक्सप्लेन के आप जाकर की वीडियो देख लेना, समझ लेना और फिर आ जाना इसी मॉडल के ऊपर। इधर ही प्रैक्टिस कर देना कि ये किस तरीके से बना था और किस तरीके से इसकी टारगेट हिट हुआ। तो ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा स्ट्रेटजी आ जाती है और मैं आप लोगों को चौथा स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि ये वाला ट्रेड सेटअप हम चौथा स्ट्रेटजी के हिसाब से किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये वो सेम सेटअप है जो कि मैंने आप लोगों को रेंज स्ट्रेटजी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, उसी के साथ साथ CRT के हवाले से आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दिया और पावर ऑफ 3 के हिसाब से आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दिया। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक न्यू मॉडल शेयर करने वाला हूँ, इसी को कहते हैं एशियन सेशन मॉडल। सही है, इसमें आपको एक ख़ास टाइम फ्रेम मार्क कर देना है और ख़ास टाइम फ्रेम मार्क करने के बाद जब मार्केट लिक्विडिटी स्विफ्ट कर देते, लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंतज़ार ही कर लेना है और फिर इधर से ट्रेड वगैरह लेने और टारगेट इसकी मिड रेंज और जो ऊपर की साइड की लिक्विडिटी पड़े आपको उसी को टारगेट कर देना। सही है, तो इसी तरीके से आप लोग इसी मॉडल को ट्रेड कर सकते आ जाते हो और इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर मालूमात शेयर कर देता हूँ। तो ये तो हो गया एशियन सेशन मॉडल। अभी आप लोगों को आ जाना है और इधर ही चैनल देख लेना। सही है, इधर ही चैनल पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आप लोगों के साथ एशियन सेशन मॉडल बराबर तरीके से एक्सप्लेन किए और आप लोगों को बराबर तरीके से समझाए कि आप लोग एशियन सेशन मॉडल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो।
तो अल्लाह के बंदो, अगर आपको एक स्ट्रेटजी भी प्रॉपर तरीके से आता है ना, या रेंज स्ट्रेटजी आपको आता है या CRT स्ट्रेट, आप लोगों को एक स्ट्रेटजी सीख लेना है और एक ये स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद कर दो, सही है। एक ही चीज़ को मास्टर करो और एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद देख लेना कि आप लोगों को किस से ज़बरदस्त और हेवी रिजल्ट मिलता है, सही है। ये है कि ट्रेड सेटअप था, मैंने आप लोगों को रेंज स्ट्रेटजी के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया, CRT के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया, पावर अप 3 के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया, इसके साथ साथ एशियन सेशन मॉडल के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो तो आपको कम से कम 4-5 स्ट्रेटजी सीखना होगा। लेकिन अगर आप सिंपल प्राइजेक्शन सीख लेते हो और सिंपल प्राइजेक्शन अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड भी मिलेगा। इधर ही आपको नज़र आ रहा है। अगर आप CRT के हवाले से ट्रेड लेते हो तो CRT के हवाले से इधर ही तक आपकी टारगेट हिट हो जाती है और आप मार्केट से बाहर। अगर आप एशियन सेशन की हिसाब से ट्रेड लेते हो तो एशियन सेशन के हिसाब से आपकी इधर ही ऑल टारगेट हिट हो जाते हैं और आप मार्केट से बाहर। लेकिन अगर आपको प्राइजेक्शन आते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर आता है तो फिर आप लोग इसी तरीके से बड़ी बड़ी टारगेट मार्केट से ले सकते हो। इधर ही आपको नज़र आ रहा है, अगर मैंने पावर अप 3 के हिसाब से ट्रेड लिया होता तो कम से कम 56,100-200 की ऊपर में ट्रेड से निकला होगा, सही है। अगर मैंने एशियन सेशन मॉडल के हिसाब से ट्रेड लिया होगा तो कम से कम 57,600-700 की जोन पे मैं उसी ट्रेड से भी निकला होगा, सही है। अगर पावर अप 3 के हिसाब से मैंने लिया होगा तो पावर अप 3 के हिसाब से भी मैं इसी लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट से निकल जाता। लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से प्राइजेक्शन आती है और प्रॉपर तरीके से मार्केट समझ आता है तो उसके बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये ट्रेड मैंने अभी तक होल्ड किया है और कम से कम 500-600% के बजाय मैंने इधर ही से 1000% की प्रॉफिट बुक कर दिया ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है और समझ लेना है। जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगता है, अगर CRT आपको अच्छा लगता है आप CRT के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एशियन सेशन मॉडल आपको अच्छा लगता है आप एशियन सेशन मॉडल पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको रेंज स्ट्रेटजी अच्छा लगती है तो आप लोग रेंज स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि प्राइस एक्शन सीखो, सही है, और रेंज स्ट्रेटजी सीखो, क्योंकि आप खुद देख लेना कर CRT की टारगेट कितना बन रही, एशियन सेशन की टारगेट कितना बन रही और रेंज स्ट्रेटजी की टारगेट कितना बन रही। तो अगर आप लोग रेंज स्ट्रेटजी सीख लेते हो और समझ लेते हो तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसी तरीके की हैवी प्रॉफिट होगा और हैवी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आएगा। बाकी मिलते हैं आज के लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।